अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रेड 4 मैथ पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का हम लोग कर रहे हैं। इसका हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आए हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें एक्सरसाइज नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट है, इसका नंबर है 17। इसके हम लोगों ने 17 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो यहाँ प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हम लोग 17 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो 17 इसको देखना कि ये किस टेबल पे जाता है। ये प्राइम नंबर है इसलिए ये अपने टेबल पे ही जाएगा। 17 1 1 इस तरह इसके प्राइम फैक्टर ये जो इधर 7 लिखे हुए हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स इस तरह प्राइम फैक्टर तो 17 इज इक्वल टू 17 और 1 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, आपने एलसीएम लेते वक्त आपने सबसे पहले छोटे नंबर पे नंबर लेना है। आपने कोई टेबल 2 कोई 3 पे भी 2 पे भी जाते होते हैं, 3 पे भी दो कोई नंबर इस तरह होते हैं 2 पे भी जाते होते हैं, 3 पे। लेकिन आपने सबसे पहले 2 का नंबर लेना है, 2 के टेबल पे आपने भेजना है। सबसे पहले छोटे नंबर पे आपने भेजना है। और ये 17 तो था ही प्राइम नंबर, इसलिए ये अपने नंबर पे गया। इसके बाद बी पार्ट है, इसका नंबर है 21। हाँ, 21 इसके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। इसके सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 21 का। ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 7 21 और 7 प्राइम नंबर है, 7 1 7। इस तरह इसके प्राइम फैक्टर हो गया। 21 के प्राइम फैक्टर है 21 इज इक्वल टू 3 एंड 7। अब सी पार्ट का नंबर है 34। 34 के प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ये 2 के टेबल पे जाएगा। पहले 2 1 1 ये देखिए इसका एलसीएम ये 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 2 एक बचा कैरी इसके साथ लगा लिया, 4 के साथ ये हो गया 14। तो 2 7 14। अब 17 प्राइम नंबर है, ये अपने नंबर पे जाएगा। 17 1 17। इस तरह 34 के प्राइम फैक्टर तो 34 इज इक्वल टू 2 एंड 17। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं 34 के। अब डी पार्ट है, इसका नंबर है 18। 18 के प्राइम फैक्टर जो मालूम करने के लिए इसका एलसीएम सबसे पहले हम लोग लेंगे। तो 18 का कैल्शियम ले 18, ये 2 के टेबल पर जाएगा। 2 9 सर 18। अब 9 किस पे जाएगा? 3 के टेबल पे। 3 3 सा 9 और 3 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे जाएगा। 3 1 सा 3। इस तरह 18 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 3 एंड 3। अब ई पार्ट है, अब ई पार्ट है, इसका नंबर है 44। अब 44 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। इसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे 44 का। 44 का एलसीएम जो 2 के टेबल पे जाएगा। 2 2 सा 4 2 2 सा 4। अब फिर ये 22 ये फिर ये भी 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 सा 2 2 1 सा 2। अब ये 11 आ गया। 11 प्राइम नंबर इसलिए ये अपने टेबल पे जाएगा। 11 1 सा 11। इस तरह 44 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 2 2 2 एंड 11। अब स्टूडेंट्स एफ पार्ट है, एफ पार्ट का नंबर है 33। 33 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग मालूम करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ये देखें 33
इस जाएगा 3 के टेबल पे 3 1 सा 3 3 1 सा 3 और 11 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे जाएगा 11 1 सा 11। इस तरह इसके जो साइड पे जो लिखे होते हैं वो इनके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33 इज इक्वल टू 3 एंड 11। अब जी पार्ट इसका नंबर है 4 के अब हम लोग प्राइम फैक्टर से लेंगे, तो इसके लिए हम इसका 4 का एलसीएम लेते हैं। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा 2 2 सा 4 और फिर 2 प्राइम नंबर ये अपने पे जाएगा 2 1 सा 2। इस तरह इसके ये जो इधर वाले साइड वाले जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड 2। अब एच पार्ट इसका नंबर है 14 के प्राइम फैक्टर्स अब हम लोग लेते हैं। तो इसके लिए एलसीएम निकालेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ये 14 जो 2 के टेबल पे जाएगा 2 7 सा 14 और 7 प्राइम नंबर है, अपने नंबर पे जाएगा 7 1 सा 7। इस तरह इसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 7 इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 14 इज इक्वल टू 2 एंड 7। अब आई पार्ट इसका नंबर है 48 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम 48 का एलसीएम जो है वो निकालेंगे। तो ये देखिए, ये 2 के टेबल पे जाएगा सबसे पहले 2 2 सा 4 2 4 सा 8 24 भी 2 के टेबल पे जाएगा 2 1 सा 2 2 2 सा 4 12 भी 2 के टेबल पे जाएगा 2 6 सा 12 6 ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है 2 3 सा 6। अब 3 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे जाएगा 3 1 सा 3 और ये जो सारे पे जो आए हैं ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 2 2 2 2 एंड 3। अब जी पार्ट इसका नंबर है 39 के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो 39 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका एलसीएम ये 3 के टेबल पे जाएगा 3 1 सा 3 3 3 सा 9 13 प्राइम नंबर है, ये अपने नंबर पे जाएगा 13 1 सा 13। जो इसके जो 3 और 13 है जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 इज इक्वल टू 3 एंड 13। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो आपके को जो नंबर्स दिए हुए हैं इनकी आप लोगों ने कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये पार्ट है 6 और 18। इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम लोग जो है कि किस तरह हम लोग ये सारा मेथड करेंगे कि हम लोग 6 और 18 का अलग-अलग हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे ताकि इनकी हमें प्राइम फैक्टर मालूम हो जाए। तो 6 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ये 2 के टेबल पे जाएगा 2 3 सा 6 3 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे जाएगा 3 1 सा 3। उसके बाद 18 का एलसीएम निकालना है। 18 ये 2 के टेबल पे जाएगा सबसे पहले 2 9 सा 18 और 9 3 के टेबल में जाएगा 3 3 सा 9 3 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे चलेगा 3 1 सा 3। इस तरह 6 और 18 के रहता हम लोगों ने फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए एलसीएम के ज़रिए से। अब हम इधर लिखते हैं इनको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। ये वाले जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये आप लोगों ने इनके आगे के इस तरह लिखने। अब हम लोगों ने बताना है इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। कॉमन ये देखें 2 और 3, ये मैंने सर्कल किए हुए इनको, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 18 इज इक्वल टू 2 एंड 3। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट है, बी पार्ट के जो नंबर है वो हैं 10 और 20। इसका भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग 10 और 20 का अलग-अलग एलसीएम निकालेंगे। तो 10 का सबसे पहले निकालेंगे, 10 का ये 2 के टेबल पे जाएगा 2 5 सा 10 5 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे जाएगा 5 1 सा 5। अब ये 10 का हो गया ये प्राइम फैक्टर। अब हम लोग 20 का एलसीएम लेंगे प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए। 2 1 सा 2 0 2 5 सा 10 और 5 1 सा 5। इस तरह हमें 10 और 20 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो मालूम हो गए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनको इस तरह,
Prime factorization of 10 is equal to multiplication 5. Prime factorization of 20, 2 multiplication 2 multiplication 5. अब इनमें से इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 और 5। इसको अब हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर लिख देंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू ये 2 एंड 5। अब सी पार्ट है 24, 32 और 18 ये इसके नंबर है। इनके भी इस तरह सबसे पहले हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए इनके एलसीएम लेंगे 1 बाई 1। तो सबसे पहले 24 के एलसीएम लेते हैं। 24 ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, ये 6 फिर 2 पे जाएगा, 2 3 सा 6, 3 प्राइम नंबर है ये अपने नंबर पे जाएगा, 3 1 सा 3। ये 25 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब 32 है, 32 के प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 2 1 सा 2, एक कैरी बचा इसके साथ निकाले बनेंगे 12, तो 2 6 सा 12, ये 16 फिर 2 पे जाएगा, 2 8 सा 16, 8 2 4 सा 8 और 4 2 2 सा 4। ये प्राइम नंबर हो गया 2, ये अपने टेबल पे जाएगा, 2 1 सा 2। ये 32 के प्राइम फैक्टर मालूम हो गया। अब ये 3 के, ये भी 2 के टेबल पे जाएगा, 2 9 सा 18। अब 9 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 सा 9 3, चूँकि एक प्राइम नंबर है इसलिए अपने टेबल पे जाएगा, 3 1 सा 3। इस तरह अब इन तीनों के 24 32 और 18 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब हम इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3। अब फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32, इनको इस तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, इनके इसको हम इस तरह 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। हाँ, अब हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो 2 जो है इन तीनों में कॉमन है, तो हम लोग जो इसको यहाँ पे लिख देंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट पार्ट है डी, इसके नंबर है 14 एंड 30। इनके भी कॉमन प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए सबसे पहले इनके हम लोग एलसीएम निकालेंगे अलग-अलग 14 और 30 का। तो 14 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 7 से 14, 7 प्राइम नंबर है इसलिए ये अपने पे जाएगा, 7 1 से 7। ये 14 के हो गए प्राइम फैक्टर्स। और अब हम 30 के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। 2 1 से 2, एक बचा इसके साथ क्या लगा लिया, कैरी बचा 0, उसके साथ लगा लिया, 10 बन गया, 2 5 से 10, 15 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 से 15 और 5 प्राइम नंबर है, अपने पे नंबर पे जाएगा, 5 1 से 5। हाँ, अब हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन 7 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5। अब आपने देखना है कि इन दोनों में कॉमन जो है वो कौन सा नंबर है। तो 2 जो है वो कॉमन है, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2। अब ई पार्ट है, ई पार्ट के नंबर है 7 21 28। हम इनके प्राइम फैक्टर हम लोग सबसे पहले मालूम करेंगे, इसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे 1 बाई 1 का। 7 का अब हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो ये अपने नंबर पे जाएगा जब, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 7 1 से 7। और उसके बाद 21 ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 7 से 21, 7 1 से 7 और 28 की प्राइम फैक्टर मालूम करने, तो ये 2 1 से 2, 2 4 से 8, 14 भी 2 के टेबल पे जाएगा, 2 7 से 14। अब 7 चूँकि प्राइम नंबर ये अपने नंबर पे जाएगा, 7 1 से 7। इस तरह अब इन 7 21 और 28 के प्राइम फैक्टर्स हमें मालूम होंगे। हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए अब हम लोग इस तरह लिखेंगे, अब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 के क्या प्राइम फैक्टर ऐसे 3 मल्टीप्लिकेशन 7 उनको यूँ लिख ले। अब इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 28। इनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 7। अब हम लोगों ने देखना कि इन तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है, तो ये 7 कॉमन नंबर है। तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 7। 7 हमारा जो है वो कॉमन प्राइम फैक्टर है। अब नेक्स्ट पार्ट एफ के नंबर है 20, 25, 15। 20। अब हम इसके प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे इनके सबसे पहले। इसके लिए एलसीएम लेंगे हम लोग। 20 का एलसीएम लिया तो ये 2 1s are 2 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ये 20 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब ये 25 का एलसीएम ले, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब 15 के प्राइम फैक्टर मालूम करना है तो इसका एलसीएम लेंगे 15 का पहले। 3 5s are 15, 5 प्राइम नंबर है, ये अपने पे जाएगा, 5 1s are 5। अब हम इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, इसके क्या प्राइम फैक्टर आए हैं, 5 मल्टीप्लिकेशन 5। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, इसके हैं 3 मल्टीप्लिकेशन 5। अब हमने देखना है कि इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा, तो ये 5। तो यूँ हम लोग इस तरह इधर लिखते हैं कि ये कॉमन प्राइम फैक्टर है जो है वो 5। अब जी पार्ट के नंबर है 4 और 8। इनके प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे अलग-अलग 1 बाय 1। 4 का एलसीएम लेंगे, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इस तरह ये 2 और 2 इसके प्राइम फैक्टर, 4 के प्राइम फैक्टर है। इस तरह 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे तो इसके एलसीएम सबसे पहले लेंगे इसके लिए। तो ये किस 2 पे जाएगा, सबसे पहले 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इस तरह 4 और 8 के हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स मालूम होंगे। हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन से नंबर है। तो इन दोनों में कॉमन नंबर है 2 एंड 2, यानी 2 दफ़ा 2 और 2 आ गए। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 एंड 2 इस तरह। ठीक है, ये इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब एज पार्ट के नंबर है 13 और 39। इसके हम प्राइम फैक्टर्स में लोग कहते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे 13 का। तो ये 13 प्राइम नंबर है, ये अपने नंबर पे जाएगा, 13 1 से 13। अब इधर 39 पे आ जाए, 39 ये जाएगा, 3 1 से 3, 3 3 का 9। ये 13 प्राइम नंबर है, ये भी अपने नंबर पे जाएगा, 13 1 से 13। अब हम लोग इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम। अब हम लोग इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हमने देखा इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, तो ये 13 जो है वो कॉमन नंबर है, जो हम लोग इस तरह लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 13। ये 13 जो है वो इसका कॉमन प्राइम फैक्टर है इनकी। अब आई पार्ट के नंबर है 5 30 12। अब हम इनके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। सबसे पहले इसके लिए एलसीएम लेंगे। तो 5 ये प्राइम नंबर है, ये अपने पे जाएगा, 5 1 सा 5। इसके बाद 30 ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 सा 2, एक बचा कैरी, इसके सारे वाले बन गया 10 10 2 5 सा 10। 15 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 तक 15। 5 प्राइम नंबर है, ये अपने पे जाएगा, 5 1 सा 5। और अब 12 की बारी, 12 2 6 सा 12। 6 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 सा 6। 3 अपने नंबर पे जाएगा, ये क्योंकि ये प्राइम है, प्राइम नंबर है, 3 1 से 3। इस तरह 5 30 और 12 इनके हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स मालूम होंगे। अब हम लोग इस तरह हम लोग लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3।
अब स्टूडेंट्स देखें, अब इन तीनों में भी कोई नंबर ऐसा नहीं जो तीनों में कॉमन हो, कोई भी तीनों में कोई नंबर भी कॉमन नहीं। इसलिए हम लोग इसका लिखेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 1, कि इसमें 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है। कोई भी इन तीनों में देखें, तीनों में कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन हो, क्योंकि अगर 3 नंबर्स वाले हम लोग करते हैं ना तो उसके लिए हम लोगों को तीनों में देखना पड़ता है। वैसे ये 2 दोनों में है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 इधर होता है, तीसरे नंबर में भी होता है, 5 में भी होता है, तो फिर ये कॉमन नंबर हो जाना था। इसलिए तीनों में ही कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन, इसलिए इसका कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया 1। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो आप लोगों को नंबर दिए हुए इनके आप लोगों ने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स मालूम करनी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।